नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था, दूसरा टॉपिक जो सबसे बड़ा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसमें एक पार्ट जो एक भौतिक प्रदेश है हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा भौतिक प्रदेश आज शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर दिख गया होगा कि हाँ, आज जो है अरावली के बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो हमारा राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है, दूसरा भौतिक प्रदेश है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड नंबर ये भौतिक प्रदेश है, ये ध्यान रखें। ये जो भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक जो वर्गीकरण है अपना भौतिक प्रदेश राजस्थान के, वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हरिमोहन सक्सेना और इनके साथ में थे प्रोफेसर तिवारी, जिन्होंने 4 भागों में राजस्थान को बांटा था। उन्हीं 4 भागों को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। चलिए इसके बारे में आज जो है हम वैसे फास्टली करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और सिलेबस कवर करने में जैसे अगर हम थ्योरी से चलेंगे, सीधा थ्योरी करवाएंगे आपको तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हम जो है नोट्स पैटर्न पर आपको करवाएंगे, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से नोट्स पैटर्न पर आपको करवाएंगे, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट है नोट्स आपको मिलेंगे। साथ साथ जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो उसके साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको नोट्स बना सकते हो अपने कॉपी के अंदर। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो अरावली है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है अपने एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है उत्पत्ति। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है अरावली की प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। और बात करें ये जो प्री कैम्ब्रियन काल है, पूछ लिया जाए हमसे कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे पहले जो उत्पत्ति किस भूभाग की हुई है, तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई है वो अपने कौन से भाग की हुई है? सबसे पहले उत्पत्ति वो हुई है अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी हुई है। उसके बाद में जो पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठार है, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अंत में जो अपना मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, वो अंत में बना है, सबसे लास्ट के अंदर उसका निर्माण हुआ है साथी, ठीक है। सबसे पहले उत्पत्ति हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अवशेष किसका है? शुरू के अंदर हमने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके अंदर हमने चर्चा की है। जो विखंडन हुआ है, जो अपना पूरी पृथ्वी है उसका विखंडन हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, कार्बोनिफेरस युग है, उसके अंदर 2 पार्टों में जो है पृथ्वी डिवाइड हुई थी। उसके चारों ओर जो पानी था टैथिस सागर के रूप में वर्तमान में है। इनके अवशेष के बारे में 2 चीजों के अवशेष हमने देखे थे, 3 पार्ट थे, उनके 2 चीजों के अवशेष हमने पढ़े थे पीछे की क्लासों के अंदर, वो भी आपको पता है। तो राजस्थान के अंदर जो अरावली है वो किसका भाग है? वो है अपना गोंडवाना लैंड जो है उसका जो अवशेष के रूप में है, उसके अवशेष के रूप में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। अब बात करें जो अरावली है उसका जो उद्गम कहां से होता है और कहां तक ये विस्तारित है, ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। जो जितने भी पॉइंट मैंने डाल रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा। उद्गम की बात करें तो इनका उद्गम होता है वो अरब सागर से होता है। अरब सागर कहां से? अरब सागर जो गुजरात के अंदर है साथियों, उस अरब सागर से इसका उद्गम होता है। इसी कारण है जो अरावली का पिता है अरब सागर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है अरावली का पिता। अरावली का पिता यानी अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है। अरावली का पिता कहा जाता है किसको? अरब सागर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है सर। हाँ जी, चलिए इसके बाद में बात करें, यहां पे पॉइंट मैंने यहां पे नोट कर रखा है, सबसे प्राचीन है और ये एक प्रकार से क्या है? अपशिष्ट और वलित पर्वतमाला है। 2 शब्द हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? एक तो है वलित पर्वतमाला, कहा जाता है अरावली को ये वलित पर्वतमाला है। क्या है? वलित पर्वतमाला है। क्यों है? कारण क्या है? एक है अरावली जो है अवशिष्ट पर्वतमाला है। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अवशिष्ट पर्वतमाला किस प्रकार से है, इनका अर्थ क्या है, क्यों कहा जाता है इस प्रकार से, 2 शब्द क्यों यूज किए जाते हैं? वलन, वलित जो है ये एक शब्द होता है अपना वलन, वलन उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें इसका, तो इसका अर्थ होता है दबाव। सीधा सा अर्थ निकलता है वलित पर्वतमाला का
कि जो अपनी अरावली है उसका निर्माण है दबाव के कारण हुआ है। जो पृथ्वी है अपनी उसके भूग्रह के अंदर है, पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें हैं आपस में टकराई हैं उनके दबाव से जो ऊपर उठा हुआ भाग वर्तमान में अरावली के अवशेष के रूप में है। ये क्या है, एक प्रकार से इस कारण इसको वलित पर्वतमाला कहा जाता है सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अपशिष्ट पर्वतमाला, तो अपशिष्ट एक जो अपनी बात करें फैक्ट की, तो जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर है अरावली की उत्पत्ति हुई, तो उस समय क्या हुआ था, अरावली जो है इसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर हुआ करती थी। अरावली की उत्पत्ति के समय जो औसत ऊंचाई है ज्यादा हुआ करती थी, 2800 मीटर हुआ करती थी। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात हो रही है, ये औसत ऊंचाई की बात हो रही है। हमने शुरू के अंदर जो पठार है, मैदान है, पहाड़ी है, उनके बारे में चर्चा की है, कौन से भाग पठारी भाग हैं ये सारी देखी है हमने। चेन्नई सी लेवल से जिसका निर्धारण किया जाता है वो सारी चीजें। अब बात करें वर्तमान के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो खनिज जो खनन है उनके कारण है और जो कटाव के कारण है, इन बहुत से कारणों से जो अरावली है उसकी ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। वर्तमान के अंदर औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो वो घटकर कितनी रह गई है, औसत ऊंचाई घटकर 930 मीटर रह गई है, 930 मीटर रह गई है। मैंने टेबल बनवाई है उसमें देखना, जो 2700 से ऊपर है, 2700 से ऊपर है वो क्या है, पर्वत के अंदर आता है। बाकी 930 वो वाला भाग अपना आता है पहाड़ियों के अंदर आता है। तो ये क्या है, अब घट गई है, मतलब एक प्रकार से अपशिष्ट के रूप में रही है, वर्तमान में इसका अवशेष रहा है। देख लो 3 गुना घट गई है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 3 गुना घट गई है। तो इस कारण ये जो है अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतमाला है। पूछा जाता है निर्माण की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की है, तो ये एक प्रकार से वलित पर्वतमाला है। दूसरा क्वेश्चन आता है वर्तमान में अरावली किस प्रकार की है, तो वर्तमान में पूछा जाए अपने से, तो वर्तमान में एक प्रकार से अपशिष्ट प्रकार की है साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें रचना विधि के आधार पर, यानी जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, तो ये अरावली किस प्रकार की है, तो ये ध्यान रखना है। रचना विधि के आधार पर पूछ लिया जाए तो ये एक प्रकार से मोड़दार है, ये स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है अरावली। देख लेना आप, जहां जहां अरावली है वहां वहां देखना, एक प्रकार से सीधी नहीं है, ये इस प्रकार से जो है सर्पाकार मान लो या फिर किसी जिगजैग सिस्टम से है ये। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ये जो अरावली है वो कहां से कहां तक विस्तारित है। सबसे पहले आता है अपने भारत के अंदर, सबसे पहले भारत के अंदर कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो साथियों भारत के अंदर बात की जाए तो भारत में है ये पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स तक है, जो अपना ये जो राजस्थान है, राजस्थान में बात की जाए, राजस्थान में अगर हम देखें तो ये अरावली इस प्रकार से विस्तारित है। यहाँ पे क्या है, गुजरात है, गुजरात में क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है, ये वाला भाग गुजरात है, फिर राजस्थान आता है, फिर हरियाणा आता है और फिर दिल्ली आता है। इन 4 राज्यों में, 4 राज्यों ऑप्शन में लगभग आज तक पूछा गया है तो 4 राज्य दे रखे होते हैं। ठीक है, और या फिर इनके नाम दिए होते हैं, पर ये असल में क्या है, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है, दिल्ली एक यूटी है। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो ये पालनपुर गुजरात से लेकर कौन कौन से राज्यों में है, गुजरात है, फिर राजस्थान के अंदर है, फिर हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में अरावली को डोसी पर्वतमाला कहते हैं, और एक है अंत में दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर ये विस्तारित है। इन 4 जो है राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर बात की जाए इसकी कुल लंबाई, यानी पूरे भारत के अंदर अरावली की कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखें। अब बात आती है अपने राजस्थान की, क्योंकि हमें तो पढ़ना है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान से ही क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ये भी पूछा गया है दोनों के दोनों। तो राजस्थान में लगभग 80%, 80% अरावली है राजस्थान के अंदर विस्तारित है साथियों। कितनी है, 80% है, 79.50, लगभग 80 हम मान सकते हैं, 80%। तो 692 का 80% निकालोगे 550 है, और ये कहां से कहां तक है, इस भाग से लेकर इस भाग, मतलब ये खेड़ बर्मा सिरोही है साथियों, सिरोही से लेकर है ये खेतरी सिंघाना
खेतरी सिंघाना जो कि वर्तमान में नीम का थाना केंद्र है, नीम का थाना केंद्र है, वहां तक विस्तारित है। नीम का थाना खेड़बर्मा सिरोही से नीम का थाना जो है खेतरी तक फैला हुआ है। खेतरी सिंघाना जो झुंझुनू में आता था अब वर्तमान के अंदर है, ये नीम का थाना में आता है। ठीक है, अब बात आती है इसके आगे कि जो अरावली है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, न्यूनतम विस्तार कहाँ है, ऊंचाई कहाँ पर है सर्वाधिक, ये चीजें भी आती हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। तो बात की जाए यहाँ पे न्यूनतम विस्तार की, सबसे पहले न्यूनतम विस्तार देखें या न्यूनतम ऊंचाई देखें, तो याद रखना साथियों, अगर न्यूनतम विस्तार या न्यूनतम ऊंचाई पूछ लिया जाए तो वो है अपने राजस्थान के मध्यवर्ती मध्य अरावली जो है उसके अंदर है। अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, आगे पढ़ेंगे हम। 3 उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है, दक्षिणी अरावली है। जो मध्य अरावली वाला भाग है अपना अजमेर में जो विस्तारित है, वहां पे जो ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है ना, फैलाव कम है अरावली का, मध्यवर्ती भाग के अंदर है, मध्यवर्ती भाग के अंदर है, ये ध्यान रखें, मध्यवर्ती भाग में है। नेक्स्ट सर्वाधिक विस्तार की बात करें, सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार है दक्षिणी पूर्वी अरावली में है। उदयपुर जो अपना है, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जो विस्तारित है। उदयपुर को कहते हैं अपने झीलों की नगरी, क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी इसका उपनाम है, या फिर इसको सफेद शहर कहा जाता है, व्हाइट सिटी, सफेद शहर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। दिशा की बात करें तो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। ये देख लो आप, यहाँ पे कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम है, और ये कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा है। ये विस्तार भी पूछा जा सकता है। अगर हमें पता है कि अरावली किस प्रकार से गुजरी हुई है राजस्थान से, तो हम दिशा भी बता सकते हैं अपने आप, है ना। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, अरावली का क्षेत्रफल और जो अपनी जनसंख्या कितनी निवास करती है, या फिर इसके उपनाम वगैरह क्या क्या है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। चलिए, अब बात करते हैं अरावली का क्षेत्रफल। अरावली का क्षेत्रफल है वो 9% है। लगभग क्षेत्रफल और जनसंख्या अरावली की सेम सी है, लगभग 9% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, और 10% इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 9% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या 10% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, ये ध्यान रखें अपने। और अरावली के उपनाम, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अरावली को ऊंट की गर्दन के समान बताने वाला एक व्यक्ति था, कौन, अबुल फजल था। एक व्यक्ति था कौन, अबुल फजल, जिन्होंने ऊंट की गर्दन के समान बताया है। दूसरा उपनाम है राजपुताना की सुरक्षा दीवार। सुरक्षा दीवार, राजपुताना का भ्रमण करने वाला कौन था, भी एक व्यक्ति था, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, जिन्होंने क्या कहा है, राजपुताना की सुरक्षा दीवार है, अरावली को कहा है। भौगोलिक या फिर साहित्यिक रूप से है, मैंने आपको ये 3 शब्द बताए थे, एक तो है मरु, मेरु या फिर माल। ये जो है तीनों शब्द साहित्यिक रूप से यूज किए जाते हैं, साहित्यिक रूप से है, राजस्थान के बारे में साहित्यिक रूप से इसका उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है, भौगोलिक, बूंदी में जो अरावली है उसको अड़ावाला कहा जाता है। पुराणों के अंदर है, पुराण जो है अपने मत्स्य पुराण वगैरह है, इन पुराणों के अंदर है जो इसको कहा जाता है वो परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, अपने अरावली के उपनाम है साथियों, ये सारे के सारे अरावली के उपनाम है, इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब करते हैं अरावली की तुलना की जाती है साथियों, ये भी ध्यान रखें। अरावली की तुलना है वो किन किन से की जाती है, ये अपने ध्यान रखना है। अरावली की तुलना की बात करें साथियों, तो अरावली की तुलना 3 प्रकार से की जाती है। ठीक है ना, अरावली की तुलना 3 प्रकार से की जाती है। कैसे, एक तो है अरावली की तुलना पर्वत से की जाती है, दूसरा है वाद्य यंत्र से की जाती है, तीसरा है मानव शरीर के जो अंग हैं उनसे एक अंग से तुलना की गई है अरावली की। बात की जाए अपने जो है अरावली जो पर्वत से तुलना है वो है एक यूएसए का पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है, उससे जो है अरावली बोला जाता है कि हाँ उस पर्वत श्रृंखला के जो है सेम आकृति लिए हुए हैं, ये सेम टू सेम है। उसी प्रकार से वाद्य यंत्र जो अपना होता है एक तानपुरा वाद्य यंत्र है। कौन सा है साथियों, तानपुरा है, जिसके अंदर तार होते हैं, तानपुरा आपने देखा होगा, उसके अंदर उसके समान है राजस्थान के अंदर जो अरावली है या फिर भारत में अरावली है उसी के समान इसकी आकृति बताई गई है, उससे तुलना की गई है। इसी प्रकार जो है मानव शरीर का एक अंग है कान जो अपना होता है उसके समान अरावली को बताया गया है। इन 3 चीजों से है अरावली की तुलना की गई है, ये ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, इसी कारण जो है जो वर्तमान में इनको कहा जाता है क्या, अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है साथियों, अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है।
ठीक है, अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। अगर ये क्लासें आपको निःशुल्क बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो निर्माण के समय जब अरावली का निर्माण हुआ तो उस समय 2800 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई थी, वर्तमान के अंदर है 930 मीटर है, इसलिए इनको पहाड़ियां कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बात करें, अरावली के अंदर जो वनस्पतियां हैं किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, या फिर मिट्टियां किस प्रकार की हैं, या फिर अरावली का जो ढाल है किस प्रकार से है, या फिर जो अरावली का है राजस्थान में योगदान क्या है, विशेषता क्या है, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करें अगर वनस्पति की बात करें तो राजस्थान में जो वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जो मिट्टी है काली या भूरी मिट्टी पाई जाती है अरावली क्षेत्र के अंदर है। या इसके अलावा जलवायु की बात की जाए तो दक्षिणी अरावली के अंदर तो है आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और संपूर्ण अरावली जो पूरी अपनी अरावली है उसकी बात करें तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी उप आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं औसत वर्षा की। नेक्स्ट बात करते हैं अपने औसत वर्षा की, तो 50 सेमी से 90 सेमी, 50 सेमी से जो 90 सेमी औसत वर्षा यहाँ पे 50 से 90 सेमी औसत वर्षा होती है अरावली क्षेत्र के अंदर, इसीलिए ये क्या है किस प्रकार का है, उपाद्र यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से फसल कौन सी होती है, तो यहाँ पर जो अरावली के अंदर एक क्षेत्र है मेवाड़ मैदान, तो उस मेवाड़ मैदान में तो होती है मक्का की खेती होती है, बाकी जो है ज्वार की भी खेती यहाँ पे होती है, मक्का की खेती और ज्वार की खेती यहाँ पे की जाती है साथियों। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, खेती के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब जो अरावली है वो राजस्थान में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसका योगदान क्या है और उसका नुकसान क्या है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। यहां से क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। चलिए, पहला है राजस्थान को अरावली जो है दो भागों में बांटती है, सीधी सी बात है। कौन कौन से, एक तो मरुस्थल के अंदर है, एक गैर मरुस्थल के अंदर बांटती है। मरुस्थल और गैर मरुस्थल इन दो भागों में जो है अरावली है राजस्थान को बांटती है, गैर मरुस्थल में। इसके बाद में बात करें जो मरुस्थली भाग है राजस्थान का, उस मरुस्थली भाग से जो अपना मरुस्थल है उसके प्रसार को, बाकी बचा हुआ जो गैर मरुस्थल भाग है अपना, उसमें जो है मरुस्थल के प्रसार को रोकती है अरावली, एक अवरोधक का कार्य करती है। इसी प्रकार से जैसे मरुस्थल को रोकती है उसी प्रकार से वर्षा के अवरोधक का भी ये काम करती है, ये भी ध्यान रखें। रेगिस्तान मार्च और प्रसार को रोकती है, ध्यान रखें। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई वो अपना है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। इसके बाद बात करें अरावली है, उसमें क्या है, खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, वन्य जीव जंतुओं में ये संपन्न प्रदेश है, ये भी ध्यान रखें। खनिज पाए जाते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा। अगर नहर के बारे में पूछ लिया जाए कौन सी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी IGNP, इंदिरा गांधी नहर जो है उसको भी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान का खदान का कटोरा भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो खदान का कटोरा जो है श्री गंगानगर को कहते हैं। वैसे भौतिक प्रदेश में बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने साथियों में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं, योजना प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लगभग क्या है, आदिवासी जनजाति जो दक्षिणी अरावली के अंदर है, सर्वाधिक आदिवासी जनजाति इसमें रहती है। साथ ही साथ यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं, तो उनके रिलेटेड जो यहाँ पे योजनाएं संचालित की जाती हैं राजस्थान और केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, अगली विशेषता की बात करें, सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो है इसी भाग से होता है, इसी भौतिक प्रदेश से होता है। नदियों की उद्गम की बात करें तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी है अरावली से होता है। आपने देखा होगा जो लगभग नदियां हैं राजस्थान में, अरावली भाग से इनका उद्गम होता है। ठीक है, अगला है अपना साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट है अरावली को विस्तार के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है। अब बात करें अरावली है, मुख्य रूप से जो है इसकी ऊंचाई या फिर इसके विस्तार के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सॉरी 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भाग मैंने शुरू में बताए थे आपको, कौन कौन से 3 भाग,
एक तो है साथियों उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली है जो औसत ऊंचाई, इसकी बात करें औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर है। दूसरा है मध्य अरावली है साथियों, मध्य अरावली में है औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 मीटर है साथियों। इसी प्रकार से दक्षिणी अरावली है, उसमें औसत ऊंचाई की बात करें तो 1000 मीटर है। ठीक है, और इन सब का जो वर्णन करने वाला, इन सब का जो आधारभूत वर्णन है, इनके बारे में बेसिक जानकारी देने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम है जो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन 1923 के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अरावली का भूगर्भिक बनावट है या आधारभूत वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन था? ए एम हेरोन। ए एम हेरोन 1923 के अंदर। एक बार एग्जाम में सन भी पूछा गया है और ये तो 4-5 बार आ चुका है कि किसने दिया था, इसका वर्गीकरण किसने किया था? ए एम हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन नाम का व्यक्ति था। उन्होंने जो है अरावली का वर्णन किया है, उनकी भौतिक संरचना के बारे में बताया है, भूगर्भिक बनावट के बारे में चर्चा की है इन्होंने। ठीक है, ये था अपना अरावली। अब बात करें यहाँ पे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली, तो इनमें क्या क्वेश्चन बनेंगे अपने? तो इनके अंदर जो कौन कौन से जिलों में ये विस्तारित है, इनकी जो अपनी सर्वोच्च चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इन तीनों पार्टों में अलग अलग सबसे ऊंची चोटियां हैं। और राजस्थान के बारे में भी पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कौन से भाग में है इन तीनों में से? तो वो दक्षिणी भाग में है, ये चर्चा करेंगे अपनी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी इनके बारे में। जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी बात करें, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, ये कौन कौन सी है? सबसे पहले बात करें जो उत्तरी अरावली है अपनी, वो कहां से कहां तक है? उत्तरी अरावली की बात करें तो वो खेतरी सिंघाना, जो अपना नीम का थाना है ना, वहां से लेकर अजमेर तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे कौन सी है साथियों? सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो अपनी कहां पर है? सीकर के अंदर है। कहां पर है? सीकर के अंदर है साथियों, 1055 मीटर ऊंची है। इसी प्रकार से मध्य अरावली की है गोरमजी है। कौन सी है? गोरमजी है। और दक्षिणी अरावली है, उसकी बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अपनी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है, और कर्नल जेम्स टोड ने ही इसे मंदिरों की अधिकता के कारण इसका एक नाम और लिया है, हिंदू ओलंपस कहा है ना, हिंदू ओलंपस कहा है। 1722 मीटर ऊंचा है ये। यहाँ पे एक 5 मीटर ऊंचा एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, जिसलिए 1727 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहती है। 1722 या 1727 जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ में इसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इनके अलावा भी बहुत सारी चोटियां हैं, मध्य अरावली में थोड़ी सी कम है। मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के अंदर तो दर्रे भी हैं, दर्रे नाल जो क्या होते हैं, दर्रे नाल मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। एक होता है दर्रा या फिर नाल, एक शब्द आता है अपनी, क्या होता है ये? बात करें दर्रे या फिर नाल। ठीक है, दर्रे या नाल ये क्या होते हैं? जैसे ये दो पहाड़ियां हैं, ये इस प्रकार से, इनके मध्य से, जैसे अपने बालूका स्तूपों के मध्य से जो रास्ता गुजरता था, तंग जो रास्ता था, जो रेगिस्तान के अंदर रास्ता था, उनको क्या कहते थे? रेगिस्तान के अंदर जो बालूका स्तूपों के मध्य जो रास्ता था, उनको गासी या कारवो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गासी या फिर कारवा कहते थे। इसी प्रकार से दो पहाड़ियों के मध्य जो तंग उबड़ खाबड़ जो रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं? दर्रा या नाल कहा जाता है। इन दर्रा या नाल के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। वो आगे हम जैसे जैसे उत्तरी अरावली पढ़ेंगे, मध्य अरावली पढ़ेंगे और दक्षिणी अरावली पढ़ेंगे, तो उनमें सारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं यहाँ पे क्या क्या आज की क्लास में हमने पढ़ा है, तो देखिएगा। सबसे पहले हमने शुरू किया था जो अरावली है, और इससे पहले की क्लासों में जो भौतिक प्रदेश है अपने वो स्टार्ट कर रखा है। उससे पहले सामान्य परिचय की जी 4-5 क्लासें बनी है अपनी, वो प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। यहाँ पे हमने दूसरा जो भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में डिस्कस शुरू की है। पहले सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कब हुई है? प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुई है। यहाँ पे बात करें अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली का उद्गम जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो एक अरावली का पिता कहलाता है अरब सागर के मिनिकाय द्वीप के लक्ष्य द्वीप से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी ध्यान रखें।
पालनपुर गुजरात से लेकर ये रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। 4 राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। कौन कौन सी? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और अपने दिल्ली के अंदर इसका विस्तार है। और लास्ट में ये रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में इसका लास्ट बिंदु है जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना पहाड़ी पर। नेक्स्ट इसको बोलते हैं अपशिष्ट पर्वतमाला या फिर वलित पर्वतमाला भी इसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। रचना विधि के आधार पर जो अरावली है वो किस प्रकार की है? मोड़दार है। किस प्रकार की है? मोड़दार है। इसके अलावा बात की जाए तो अरावली जो है भूगर्भिक बनावट के आधार पर है, इसकी जो बनावट है उसके आधार पर पूछा जाए तो ये देहली क्रम की या फिर अरावली सुपर ग्रुप की ये चट्टानें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखें। अगला है अपना अरावली का विस्तार, जो भारत के अंदर कितने कहां से कहां तक है और कितने किलोमीटर है इसका विस्तार है। उसी प्रकार से राजस्थान में भी विस्तार का पूछा जाता है, कितनी लंबाई राजस्थान में अरावली की है। तो सबसे पहले बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर अपना पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक, रायसीना पहाड़ियों तक दिल्ली तक ये फैली हुई है। 692 किलोमीटर टोटल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है। उनमें से लगभग राजस्थान के अंदर बात करें तो खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर अपने खेतरी सिंघाना जो है नीम का थाना वहां तक विस्तारित है। और लगभग 80% हिस्सा जो है राजस्थान के अंदर अरावली का है, जिसके अंदर लंबाई की बात की जाए तो 550 जो अपनी है लंबाई किलोमीटर के अंदर है, 550 किलोमीटर राजस्थान में है। इसी प्रकार से हमने जिक्र किया है जो मध्य अरावली है उसके अंदर अरावली की सबसे कम ऊंचाई है और साथ ही साथ बात करें तो विस्तार भी कम है यहाँ पे। और विस्तार की ज्यादा की बात करें तो झीलों की नगरी अपनी उदयपुर है, वहां पे सर्वाधिक विस्तार है अरावली का, है ना। ठीक है, यहां तक याद रखना है आपको। इसके बाद में अरावली की कई बार दिशा पूछा जाता है, किस प्रकार से अरावली का जो विस्तार है भारत के अंदर, तो वो है अपना दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम मैंने आपको बताया है दक्षिण पश्चिम से लेकर और उत्तर पूर्व की ओर। अगर आपको ये क्रम याद है कहां से उत्पत्ति होती है और कहां अंतिम बिंदु है, तो आप अपने आप दिशा बता सकते हो अरावली की, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस दिशा से, यहाँ पे अरब सागर है जो अपने राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर है, और दूसरी साइड में अपने मानसून के अंदर हम पढ़ेंगे जो अपना मानसूनी है ना जलवायु है उसके अंदर इधर दूसरी साइड में है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये चीजें भी अपने मैटर करेगी अपने जो जलवायु पढ़ेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट हमने देखा है जो अरावली है उसके अंदर क्षेत्रफल उसका 9% है। यहाँ पे लगभग क्षेत्रफल के समान ही पूरा लगभग 10%, 1% ज्यादा है। 9% जो अपना क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। उसके अलावा इसके उपनाम क्या क्या है, इसको ऊंट की गर्दन के समान बताया गया है, अबुल फजल ने बताया है। किसने बताया है? अबुल फजल ने बताया है। इसके साथ ही इसको कहा जाता है राजपूताना की सुरक्षा दीवार, जो कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। साहित्यिक रूप से बात करें तो इसको मेरू कहा जाता है। जो 3 शब्द है, मरु जो है अपना मरुस्थल के लिए यूज हुआ था, मेरू है जो पहाड़ी भाग है अपना कौन सा, अरावली के लिए प्रयोग किया गया, और माल है वो अपना पठारी भाग, पठारी कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठार है उसके लिए प्रयोग किया गया साथियों। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। बूंदी के अंदर बूंदी राज्य हुआ करता था राजपूताना का, बूंदी जो अपना वर्तमान में जिला है उसके अंदर अड़ावाला कहा जाता है। इसको पुराणों के अंदर है, अरावली को परिपत्तर के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमने देखा था इसके अंदर कि अरावली की है उसकी तुलना की गई है 3 चीजों से। तुलना किससे किससे? एक तो पर्वत श्रृंखला से की गई है, एक वाद्य यंत्र से की गई है, एक जो अपना है मानव शरीर का अंग है कौन सा, कान जो है अपना, उससे तुलना की गई है। मानव शरीर के कान से तुलना की गई है। वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र तानपुरा से इसकी तुलना की गई है। इसके अलावा बात करें जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी, तो अपलेशियन पर्वत है एक यूएसए का, अमेरिका का, तो वहां उसकी तुलना की गई है, उस पर्वत श्रृंखला से तुलना की गई है। और इसका जिक्र तो मैं 2-3 बार कर चुका हूं। औसत ऊंचाई की बात करें तो 2800 मीटर इसकी निर्माण के समय औसत ऊंचाई थी। वर्तमान के अंदर ये अपशिष्ट के रूप में है, इसकी औसत ऊंचाई घटकर जो है 930 मीटर रह गई है साथियों। नेक्स्ट हमने देखा है जो वनस्पति कौन किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती शुष्क पर्णपाती यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा मिट्टी है, काली भूरी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे जो जलवायु है आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कुछ भाग के अंदर है, जैसे दक्षिणी अरावली में आर्द्र भाग की जलवायु पाई जाती है, जो अपना सिरोही वाला भाग है ना वहां पे, क्योंकि वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और संपूर्ण अगर अरावली की बात करें तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अरावली क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, और
औसत वर्षा है 50 से 90 सेमी यहाँ पे औसत वर्षा होती है साथियों। नेक्स्ट है मुख्य फसल कौन सी है, तो मुख्य फसल है यहाँ पे जो मक्का है और ज्वार की फसलें यहाँ पे मुख्य रूप से बोई जाती है। इसके अलावा बात की थी हमने अरावली के महत्व के बारे में। अरावली के महत्व के बारे में, तो अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये 50 सेमी संवर्षा रेखा के समानांतर है, दो भागों में गैर मरुस्थल और मरुस्थल के अंदर दो भागों में बांटती है। ये यहाँ पे जो है खनिज और वन्य जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं। संपन्न प्रदेश है ये, वन्य जीव और खनिज से संपन्न है, इसलिए इसको योजना प्रदेश भी कहते हैं। खनिजों से संपन्न है तो यहाँ पे योजनाएं भी बहुत सारी सरकार लेकर आती है, इसी कारण इसको कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पे जो अरावली है उससे सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, ये भी आपने देखा है हमने। ठीक है, अगला हमने देखा है लास्ट में, जो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है और दक्षिणी अरावली है। ये ऊंचाई या फिर निर्माण के आधार पर इनको बांटा गया है, जिनकी औसत ऊंचाइयां आपको जो है 450, 700, 1000 औसत ऊंचाई है। ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली के बाद में मध्य अरावली, फिर दक्षिणी अरावली। एक क्लास अपनी 2 क्लासें और बनेंगी इसकी, उसके बाद में अपना जो एक क्लासों का जो आगे मैटर रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, वो एक क्लास में लगभग 4 क्लासें और होगी अपनी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें क्लास को। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।